अजमेर शरीफ राजस्थान ख्वाजा जी दरगाह अज मैं ते मेरी पूरी टीम अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे आंगे राजस्थान दे विच। इस दरगाह दे उपर बहुत ज्यादा दुनिया भर दे लोग इस दरगाह ते आउंदे आ ते इस दरगाह दे उपर पूरे इंडिया दे फकर फकीर भी नतमस्तक हुंदे आ। इत्थे ही अरदासां बेनतियां लगदियां ने जो तुहाडे बिगड़े हुए काम किसी भी तरह की कोई समस्या औलाद ना होना कारोबार समस्या हर तरह समस्या का संविधान सिर्फ इको एक अजमेर शरीफ दरगाह राजस्थान। इस दरगाह ते दुनिया भर दे लोग भी आउंदे आ, फकर फकीर भी इस दरगाह ते आउंदे आ, इत्थे हाजरी लवाउंदे आ, चौकी भी भरदे आ। पर इस दरगाह तो कदे किसी नूं किसी भी तरह का कोई तागा तबीत जां होर मटीरियल नहीं दिता जाता। सिर्फ इत्थे एक दुआ अरदास बेनती लगदी है जिहदे नाल इस दरगाह ते कीती भी अरदास बेनती नाल तुहाडे रुके हुए काम काज तुहाडी कोई भी समस्या का हल नाल दी नाल ख्वाजा जी एट ए टाइम ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ टिकदागा किहड़े रास्ते तुसी जाणागा की कुछ दरगाह दे विच लैके जाणागा सारी प्रॉपर जानकारी है जिहड़ी अज ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਹੋਰ ਬਲੌਗ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ PV19 ਬਲੈਕੜੀ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਕਰ ਲਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਆਂ ਜੀ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਰਾਜਸਥਾਨ ਖਵਾਜਾ ਜੀ दरगाह दे आपां अंदर भी चलांगे, अंदर दे सारे व्यू दिखावांगे ना कित्थे कित्थे नतमस्तक होया जांदागा ते होर इत्थे पब्लिक तो व्यू लवांगे है ना, मिल के सारी जानकारी तुहानूं लैके देवांगे। मतलब इस दरगाह के उपर आके है ना बहुत बड़े बड़े रोगां तो शिकार आपां होर जिंदगी के कोई भी कष्ट नहीं है ना एक अरदास बेनती लाउण दे नाल इत्थों सारे पूरे हुंदे आगे। आओ आपां चलदे हुण अंदर। देख सकदे हो ना जो संगतां चादर अर्पण करन आउंदियां ने दरगाह के उपर घरों ही संगतां दे नाल आउंदे ने कि जो भी कोई भी गद्दी दी शकीन सेवादार बाबे इस दरबार से पहुँचते हैं, परिवार समेत पहुँचते हैं। अगे भी तुहानूं बहुत कुछ दिखावांगे। इत्थे ओह दुख कट्टे जांदे ने जिहड़े आपां जन्नत च सोचदे हां कि आपां चंगे कर्म करिए ते आपां मिंज पापा दे भागी बने हुंदे आ। बिना कर्मां तो इंसान दी कोई जुनी नहीं हुंदी। तुसी इत्थे कोई भी जिन्न चौहन कोई भी भूत प्रेत एल बला तुसी ख्वाजा पीर दे चरनां च ये चीज़ां सब छड्ड के अपने घरे जाओगे ते तुसी बाबा जी दी सारियां रौनकां मेले देखो। पहलां तां दुकानां सजियां देखो, रौनकां देखो सरकारां दे दरबार दी। आ गया तीजा गेट, तीजे गेट ते आ गया आपां हुण। हाँ जी, तीजे गेट के अंदर जाते ही जिथे सब तो वड्डी देग उस देग दे विच जो न्याज तैयार होंदी हैगी बनती हैगी वो किन्ने क्विंटल होंदी हैगी वो 220 क्विंटल होंदी है। 5 नमाज़ां इत्थे पढ़ियां जांदियां जी जिन्हां दा नाम हैगा फाजर जौहर असर मदरम ईसा। जिहड़ी ईसा नमाज है जी वो पढ़ी जाती है 1 ते 1.5 दे विचाले। ते तुसी अकबर ने 2 देगियां दा मिंज सरकारां दे अगे सन्मान कीता सी। ਉਹ 2 ਦੇਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ कदे भी अज तक लंगर घटिया नहीं। कोई भी संगत आंदी आ ਉਹ ਦੇਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ संगत अपना योगदान पाउंदी आ, सरकारां दे अगे नमस्तक हुंदे आ, अपना सलाम पेश करदे आ ते ਉਹ सरकारां दे वादे दे विच ਉਹ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ रोज़ ਦਾ जो प्रशाद बनदा ਉਹ 220 क्विंटल ਜਾਂ 120 क्विंटल ਦੇ तकरीबन रोज़ ही संगतां 'ਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ फिर उस देगियां दे विच अपनी शरदा सलाम पेश किया जाता सरकारां दे अगे। ते बस सरकारां दियां 2 बेगम सीगियां जिन्हां माईयां दा रोज़ा तुहानूं असीं वो भी परमिशन दे के इन्हां दे जरूर दर्शन करावांगे ते वजू किराए तो बिना अंदर जाते नहीं। बाकी तुसीं इत्थे एक चीज़ तुहानूं डिफरेंट मिलूगी कि इत्थे सारा भाईचारा तुहानूं मुस्लिम ही मिलूगा जी। जिन्ना भी भाईचारा तुसीं देखोगे सारा मुस्लिम ही मिलूगा। तुसीं पंजाबी बहुत घट देखोगे। इन्हां दी जिहड़ी भाषा है ये भी तुसीं देखोगे उर्दू च भाषा च गल करदे ने। सारे बुरके च हुंदे ने, अपने आप नूं पर्दे च रखना पसंद करदे ने क्योंकि सरकारां ने यही गल कही सी कि फकीरी पर्दे नाल निभाएगा तां बच्चा मेरे नाल चल पेगा, जे घुंड चक्केगा तां घुंगरू पैरां च पाउणे पैणगे। क्योंकि हर एक दे सरकारां ने घुंगरू पैरां नूं कबूल नहीं कीते। जिन्हां ने घुंड च रहना उन्हां नूं सरकारां ने बुरका पेश कीता कि तुसीं मैनूं
ਅੰਦਰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਚਾਨਣ 'ਚ ਹਰ ਥਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਥਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ। ਚਲੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਗ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਿਆਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਹਨਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੇਗ ਆ ਗਈ। ਦੇਗ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਗ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਂਜੀ। ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗੇ। ਨਿਆਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ कराते हैं। आप बेच भी उन्होंने ही करी है, बनवा उन्होंने ही बनवा के। आप कुछ सिफ्त में बोलना चाहोगे सरकार की? आयो इधर कैमरामैन। अवतार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये दरबार गरीब नवाज में बादशाह अकबर की तरफ से ये देख पेश करी गई है। जब उनको औलाद नहीं हो रही थी तो उनके पीरो मुर्शद थे हज़रत सलीम चिश्ती, जिनकी दरगाह आगरा के अंदर में है। वो हज़रत सलीम चिश्ती बादशाह अकबर के पीरो मुर्शद गुरु, तो उन्होंने आपको अपने मुरीद को जो बादशाह वक्त थे जनाब अकबर साहब, उनको हुक्म दिया कि आप सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में जाएं, आपका हिस्से का हक वहाँ रखा है। तो हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में जब वो आए, गरीब नवाज़ ने उनकी झोली को भरा। झोली भरने के बाद उनको बादशाह सलीम दिया, औलाद हुई, ये ख्वाजा साहब ने अता फरमाया। तो उन्होंने ये देग बनवाई। ये 7 धातु मिक्स देग है। अच्छा, इसकी एक विशेष बात ये है कि जब ये पकती है तो ये चूल्हे के ऊपर खड़े होकर पकाई जाती है। दूसरी बात ये कि ये बर्तन गर्म नहीं होता है ऊपर से, नीचे से तो गर्म होता है, ऊपर से गर्म नहीं होता। अपन ऐसे हाथ रख के इसको देख सकते हैं। फिर चित्तौड़ का किले फतेह होने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। जब उन्होंने चित्तौड़ का किले फतेह करा तो वो छोटी देग चढ़ाई, वो पीछे बड़ी मस्जिद बनी है लाल पत्थर की, जो उन्हीं के वक्त की है, अकबरी मस्जिद कहा जाता है, वो बनाई। और कुछ पूछना चाहते? जो बाबा जी की 2 बेगम हैं उनके बारे में। वो बाबा जी की 2 बेगमों का मज़ार इस तरफ है। वहाँ पर पानी के मशक़ डलते हैं, जो आपने देखा होगा पुराने ज़माने में मशक होती थी, मशक चमड़े की जो वो मशक वहाँ डलवाई जाती है। किसी की औलाद वगैरह नहीं होती है, उनकी औलाद की मन्नत पूरी होती है तो दूध की मशकें भी डलाई जाती है। हमने सुना है कि वहाँ पर जो चमेली का बूटा है वो भी अंदर जो रोज़ा नमस्तिक नहीं होने देते, बाहर से दर्शन करने देते हैं। वो चमेली के बूटे की क्या डेफिनेशन है? वो उन्हीं के वक्त से लगी हुई है। ये बड़ी बात है कि आज तक वो फूल, उसमें चमेली के फूल खिल रहा है। 900 बरस से वो दरख्त अपनी जगह पर मौजूद है, महदूद भी है। जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर सब झूठ फरेब पखंड चलता है ना, उनको हम यही कहना चाहते हैं कि इस चीज़ की डूंघाई में जाएं, देखें क्या बात है। लोगों का काम है बोलना, जो आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं ना, उसी पर यकीन किया करो। किसी पर बात पर किया हुआ यकीन नहीं होता। ये बिल्कुल सच्चा दरबार है। और ये सरकार गरीब नवाज हमारे हिंद को हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद साहब की तरफ से एक तोहफ़ा मिला है। और ये वो दरबार है कि यहाँ पर इंसानियत देखी जाती है। यहाँ हर मज़हब और मिल्लत के लोग इस दरबार में आते हैं। सरकार गरीब नवाज के बारगाह के अंदर में ये प्रसाद भी इसी तरीके से रखे गए हैं कि इनमें मीठे के अलावा कुछ ये बात तो ठीक है, लेकिन आपसे एक हम पर्सनल क्वेश्चन करते हैं कि आप यहाँ सेवा में हो कि आपको यहाँ कुछ सेवा के रूप में आपको कुछ परिवार के लिए पालने के लिए कुछ दिया जाता है? पालनहार हुजूर गरीब नवाज हैं जो 5000 परिवार को पालते हैं। हम लोग जितने भी हुजूर गरीब नवाज में खुद्दाम हजरात हैं, जो जिनको खादिम लग, वो तमाम लोग सरकार गरीब नवाज के रिलेटिव हैं। हुजूर गरीब नवाज के जो दरबार के सामने जो हमने देखा आते हुए कि कुछ लोग ऐसे पड़े हैं कि पट्टी बांधी है लातों पर, वो मांग रहे, वो सच में ऐसे हैं कि वो उसका सब नाटक है? वो तो सब नाटक है। बाहर की तरफ तो संगत को बहुत तंग किया जाता है पैसे के लिए। छोटे छोटे बच्चे आगे पीछे भागते हैं कि हमें ये दो, और पर्स में हाथ डालते हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? और उसे रोकने के लिए आप ऐसा क्या उपाला करोगे कि ये लोग सब रुक जाएं और संगत को आराम से नमस्तक होना इतने चाहिए? हमने कई बार कोशिश करी है वो लोगों को यहाँ से हटाने की, लेकिन वो लोग फिर आ जाते हैं। कभी बच्चों को भेज देते हैं, कभी बड़े आ जाते हैं। के लिए आपने कोई बाबा जी की दुआ के लिए कोई ऐसा नहीं कुछ बना रखा कि जो वो बच्चे जैसे अम्बरसर हैं अंदर ना आने दे, जैसे मक्का मदीना में होता है कि मक्का मदीना में वो ही चाहता है? वो भी सब कुछ बना है। ये मदारिस है, यहाँ पर लाके उन बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन वो फिर भी अपने यहाँ से पढ़ने के बाद भाग जाते हैं। उनके माँ बाप ही उनको नहीं चाहते हैं। वो हमारे यहाँ से जुड़े हुए लोग नहीं, वो बाहर के आए हुए लोग हैं
जैसे यूपी से, बिहार से, बंगाल से। वहाँ जो बना है वजू करते हैं, वहाँ पर वजू के बिना सलाम कबूल नहीं होता क्या? नहीं नहीं, ये सब तो नियत के ऊपर है। अगर आप हाथ मुंह धो के भी जाके सलाम करेंगे तो सलाम हो जाएगा, आप अपने सिर्फ हाथ भी धो लेंगे तो सलाम हो कुछ जाएगा। लोगों का कहना का था कि हमारे पंजाब में कि वजू के करे बिना वहाँ पर सलाम करना बेकार है, लेकिन नहीं, यहाँ के सेवादार बोल रहे हैं कि यहाँ पर वजू के बिना आपकी श्रद्धा, आपका दिल, आपका दिमाग, अपना श्रद्धा है तो यहाँ पर आप थोड़े से पानी से भी अपना हाथ धो लोगे तो तभी भी आपका सलाम कबूल होगा। वज़ू की तो परंपरा हमारे इस्लाम के अंदर में रखी गई है, लेकिन कहीं पे भी हम जाते हैं, किसी बारगाह में भी जाते हैं, किसी मंदिर में भी जाते हैं, तो हमारा खुद का दिल भी कहता है कि हम हाथ और पैर धो के अपने आप को साफ करके हम जिसके भी मालिक के दर्शन के लिए जा रहा है तो वो साफ सुथरे होकर। जो इसमें भैया वो जो इसमें पैसा दिया जाता है इस्लाम के रूप में, फिर ये सारा अंदर सरकार के पास ही जाता है। बिल्कुल, ये सरकार गरीब नवाज के जितने भी यहाँ के दरबार के अखराजात हैं, काम हैं, उनको इसका पैसे से भी अंजाम दिया जाता है और कुछ लंगर में भी अंजाम दिया जाता है और दीगर जितने भी यहाँ के फंक्शन होते हैं, बहुत सारे रसूमातें होती हैं, जैसे ईद वगैरह होती है, मेला वगैरह होता है, उसमें रजिस्ट किया जाता है। जी जी, मुहर्रम आते हैं, जैसे इनके भी बड़ों के जो फंक्शन आते हैं। ये चिश्ती गद्दी है कि नसीन गद्दी है? ये गद्दी नशीन गद्दी है जी। नशीन गद्दी है, हज़रत मोहम्मद साहब की नशीन है। नशीन है, हाँ, नाइब रसूल उनका ठीक लक़ब है, ठीक है, ठीक है। अब ये कब बनेगा, ये न्याज कब बनेगी? ये आज रात को बना था, उस सामने ड्रामों के अंदर में खाना है, लेकिन अभी बारिश की वजह से, वो पानी जाने की वजह से थोड़ा लूज हो गया है, लेकिन लोग ले रहे हैं अपनी हिसाब से। खास बात हो सरकार के चरणों में, बहुत जो अच्छी लगे लोगों को, बहुत दिलकश लगे, जिसके लिए लोग यहाँ आने के लिए घर में बैठे ही दुआ करें कि हमें भी जाना चाहिए। बाबा जी के इस प्यारे में ऐसा बोला था, हम भी जाएंगे, उसको मिलेंगे। बिल्कुल, ख़ास बात यही है कि ये सरकार गरीब नवाज का सच्चा दरबार है। आप बेफिक्र होकर इस दरबार में आने की कोशिश करें, नियत करें, तो आप सरकार गरीब नवाज, आपको बुलाने वाले वही हैं, आपको बुलाते हैं। लोग बैठे, कई लोग ऐसे भी हैं जो कई बरसों हो गए उनको आ नहीं सके हो, लेकिन जिन पे गरीब नवाज का करम होता है वही गरीब नवाज की बारगाह में आते हैं। एक शेर है कि इरादे रोज़ बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं, वही सुनना ये बात अच्छे से। अजमेर आते हैं जिन्हें हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बुलाते हैं। इस दरबार गरीब नवाज का एक शेर कहा जाता है, जो कई लोगों ने कहा गया है कि इरादे रोज़ बनते हैं, इरादे रोज बनते मगर वो टूट जाते हैं, वही अजमेर आते हैं जिन्हें हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने दरबार में बुलाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो इरादे करके बैठे रहते हैं लेकिन नहीं आ पाते हैं, लेकिन ख्वाजा साहब में ऐसे भी कई हैं कि जिनके इरादे नहीं है और वो आ जाते हैं। ये सरकार गरीब नवाज के करम की बात है और यहाँ के बुलावे की बात है। या ख्वाजा हक ख्वाजा, हम दुआ करते हैं कि सरकार आपको भी जल्दी जल्दी आपके अपने चरणों में बुलाए। तो आपसे बात कर हमें मौलवी साहब जी बहुत अच्छा लगा। ख्वाजा साहब में हमारी यही सब लोगों के लिए दुआ रहती है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर में हमेशा अमन व अमान रहे। ये हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि यहाँ पर हर मज़हब के लोग तहजीब से रहने की चाहत रखते हैं और मोहब्बत से रहने की चाहत रखते हैं, और हमारी ख्वाजा गरीब नवाज से यही दुआ है कि हमारे हिंद के अंदर में, हमारे हिंदुस्तान के अंदर में हर कौम अमन व अमान के साथ रहे। और ख्वाजा साहब का मोहब्बत का पैगाम है, यहाँ से यही पैगाम है कि हर गरीब नवाज के चाहने वाला अपने गरीब नवाज की हाज़िरी के लिए हाजिर हो। ये हमारी दुआ है। जो लोग आज इस मैसेज को देख रहे हैं, हमारी उनके लिए भी दुआ है कि हिंदुस्तान में जो लोग जहाँ रहते हैं, हम तमाम हिंदुस्तानियों के लिए दुआ करते हैं कि वो गरीब नवाज की इज़्ज़ो अमा और हिफाजत में रहे। आमीन। बहुत अच्छा लगा, ऐसे लाते हैं बाबा की चादर ओढ़कर। देखो कितने श्रद्धा और कितने सत्कार से बाबा की चादर लेकर आते हैं, और पहले इधर चादर लाते हैं। हाँ, पहले लोग देखने चले जाते हैं, फारिग होकर चले आते हैं। किसी के पास ऐसा रहता है कि हमारे पास अमानत है तो हम इसको डालते हुए अंदर गरीब नवाज में जाए फ्री होके। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मौलवी साहब जी आपसे बात कर। माहौल ऐसा खराब चल रहा है, कुछ मैसेज ऐसा दो हाँ, जिससे इंसानियत का पैगाम पहुँचे। माहौल तो छोटी बच्ची का आपने सुना ही होगा। हजरत इकबाल ने फरमाया है, क्या मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदुस्तान हमारा है। इतना खूबसूरत बाग गरीब नवाज ने सजाया और जो देवी देवता गुजरे उन्होंने सजाया। तो आप लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए, मिलजुल कर, क्योंकि आपस में मोहब्बत रहेगी। जो तो हर चीज़ बढ़ावा होगा आजकल जो है चल रहे हैं, जो बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, छोटी छोटी बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है, हवानियत एक इंसान का चेहरा लेकर घूम रहे हैं,
उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप कभी इस बात की दुआ सरकार के पास ज़रूर लगाना कि जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उस पे छोटी छोटी बच्ची को किसी भी चीज़ के बहाने बाहर लिया जाता है और जो हवान लोग हैं उनको नोचते हैं, उसके बारे में आप सरकार से हमारे लिए ज़रूर दुआ करना और आप भी बताना कि इसके बारे में आप क्या सोचते हो। इसके बारे में तो यही सोचते हैं कि कानून सख्त होना चाहिए। बिल्कुल कानून जो है अपना जो सख्त नहीं है, इसीलिए ये हैवानियत हो रही है। हाँ। अगर कानून सख्त होगा तो उसके अंदर जो है ये हैवानियत कम होगी। सज़ा बहुत खतरनाक मिलनी चाहिए जिससे जो करता है उसको डर लगना डर चाहिए, लगना चाहिए। सबसे बड़ी बात। और जो बच्चे जो जा रहे हैं आज तालीम करने के लिए जा रहा है, पढ़ने के लिए जा रहा है, तो उनको वो तालीम लेने के लिए जा रहा है। अब वो बीच के अंदर दरिंदे मिल जाते हैं उन्हें, उनके साथ गलत काम हो जाता है। माँ बाप को भी ख्याल रखना चाहिए अपने बच्चों का, सबसे बड़ी बात, क्योंकि दुनिया बड़ी जो खराब ये है। जुल्म हो रहा है ना उसके बारे में आप दुआ जरूर करना। बिल्कुल दुआ करते हैं, करते रहेंगे। यहाँ तो देखो सबसे बड़ी बात है मोहब्बत की दुआ होती है, इंसानियत की दुआ होती है। तो गरीब नवाज ने भी जो पैगाम दिया है वो इंसानियत का पैगाम दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। या आज हम जो है गरीब नवाज की बारगाह में यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं कि यहाँ पर 50% हिंदू भी आ रहा है, 50% मुसलमान भी आ रहा है, सभी आ रहा है। ख्वाजा साहब में वो अपने लिए दुआ नहीं कर रहा है, हिंदू सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई हैं। तो गरीब नवाज की बारगाह में आकर वो लोग अपने लिए दुआ नहीं कर रहे हैं आज के ज़माने में, वो पूरे दुनिया के लिए दुआ कर रहा है। क्या यहाँ पर जो है जो अपना सुकून चैन गारत हुआ है वो सुकून चैन वापस कायम हो और सब मोहब्बत से रहें। मोहब्बत का तो पैगाम है, और क्या काम है। गरीब नवाज ख्वाजा साहब सबको सबूत और दीजिए। एक बात मैं आपसे और पूछनी थी, जो ये खंबनी बांधते हैं इसकी क्या विधि होती है? ये कोई मन्नत मांगता है, जैसे कोई आ नहीं सकता है तो गरीब नवाज की बारगाह में अपनी तरफ से उन्होंने धागा भिजा दिया। आप कि भाई हमारी इसके तरफ बारे से में ना सभी लोगों को स्नेहा दे दीजिए कि ये खंबनी बांधने में ये काम होते हैं और ये हमने देखे हैं होते हुए। वो आ नहीं पाते हैं ना, तो गरीब नवाज की बारगाह में यहाँ पे धागा बनवाते हैं। अच्छा। या तो हमारी हाजिरी हो जाए या हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, मन्नतें पूरी हो जाए, तो फिर वो गरीब नवाज की बारगाह में आते हैं, धूमधाम से अपनी तरफ से चादर का, फूल का, जैसा भी तोहफा होता है वो चढ़ा दे। यहाँ कोई जबरदस्ती का काम नहीं है, यहाँ पे सब मोहब्बत का। इन्होंने बोला है कि जो भी यहाँ पर आके अपनी श्रद्धा से, दिल से, विश्वास से गांठ बांधेगा खंबनी की बाबा पीर के चरणों में, उसकी अरदास पूरी होने के बाद वो ही गांठ आकर यहाँ खोल कर जाते हैं। इन्होंने माना है कि यहाँ सभी लोगों की सुनवाई होती है, गरीब नवाज सबको नवाजते हैं, चाहे वो का फुल फॉर्म यही तो हुआ, हम लोग गरीब हैं और ये नवाजने वाले हैं, तो पूरा फुल फॉर्म यही हुआ, गरीब नवाज, गरीबों को नवाजने वाले। इनकी बेगम में बारे भी थोड़ा सा सिफ्त कर दीजिए। गरीब नवाज की 2 बीबी साहिबा हैं, बीबी असमतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, बीबी अमतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। वहाँ पे पानी की पखाल छोड़ी जाती है और जब किसी की मुराद पूरी हो जाती है, औलाद होती है, या गरीब नवाज की बारगाह में मन्नत करके जाता है तो दूध की पखाल छुड़वाता है। दूध की? अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। गरीब नवाज सरकार आपको कामयाबी दे और हमारे हिंदुस्तान को कामयाबी दे, सबसे बड़ी बात। हमारे दिलों के अंदर यही दुआ है कि हमारे हुजूर ने फरमाया, जिस देश की खाओ उस देश की खाओ, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तानी है और पूरा वतन हमारा हिंदुस्तान मोहब्बत से जिए, मोहब्बत। पंजाब में बहुत ज्यादा बाबा जी के दीवाने हैं, बहुत ज्यादा, बिल्कुल, जिसे हम बहुत कह देते हैं। जहाँ से आप पंजाब से आए हो उनकी खैर हो, गरीब नवाज ख्वाजा साहब उनको खैरियत से रखें, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर हमने सुना था वहाँ पे बहुत बारिश हुई थी, बड़ी बर्बादी हुई थी, तो हमने दुआ करी थी और हमारी कमेटी ने यहाँ से अनाज वगैरह जो भी हो सका अपना राशन का सामान वो भिजाया था। अच्छा ही। गरीब नवाज ख्वाजा साहब कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि हमारे को कुछ भिजाना पड़े, सब सुकून और चैन से रहे, बस हमारी यही दुआ है। कुछ मालूम ही नहीं पड़ता कहाँ से सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खुद करने वाला वो होता है, बस आपसे करवा रहा है। गरीब नवाज सरकार करवा रहा है, हम थोड़ी कर रहे हैं। गरीब नवाज का करम है, बस इनके करम की बात है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आमीन। यहाँ पर जो न्याज तैयार की जाती है ना, उसे कैसे बनाया जाता है ये तो हमने आपको सबको बता दिया कि 2 यहाँ पर देगे थे जो अकबर ने यहाँ पर दिए थे, उस पर बनाया जाता था। और कितनी बरताई जाती है, कितनी संगत यहाँ पर आती है, हम वो बात भैया से पूछते हैं। भैया जी, कितनी बरताई जाती है ये न्याज रोज के रूप में? रोज के रूप में ये 120 मन बनाई जाती है। 120 मन वो रोज बनाई जाती है, सुबह की कि रात की भी? रात की है ये, रात की भी? रात की ही बनती है ये, जो 120 मन बड़ी देग बनती है, तो ये 120 आप बनी, अब कल बनेगी? हाँ, ये कल बनेगी। वो छोटी भी छोटी बनती है 60 मन। ये सभी बनती है जो न्याज, ये संगत का
मीन्स सलाम किया वही होता है कि कुछ आपको भी कुछ डालना पड़ता है खुद के? नहीं, ये जो डाल रही है पब्लिक, और जिसकी क्या है कि जो भी मतलब अपने तरफ से ही बनाना चाहे, और बाकी जो वो दो देगों में जो सलाम पेश होती है उसी से बनाया जाता है। जी। ये वो स्थान है यहाँ, जैसे हम सचखंड दरबार श्री हरमंदिर साहिब में नमस्तक होते हैं ना, तो हम जल में पहला अपने पाँव को डालकर अंदर नमस्तक होते हैं। और हिंदू समाज में तो हम जब मंदिर जाते हैं तो हम चंदन और हम अपने मौली और हम डालकर जाते हैं गल पर जनेऊ। यहाँ पर ये विधि है कि जब भी कोई ख्वाजा गरीब नवाज के अंदर नमस्तक होने जाता है तो यहाँ पर वजू किया जाता है। वजू वो ही करते हैं जिनको भरोसा होता है सरकार पर, जिनको विश्वास होता है। ऐसी भी बात नहीं है कि वजू करना बहुत कंपलसरी है, आप वैसे भी जा सकते हो, लेकिन आपका विश्वास, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत इस वजू के साथ जोड़ती है। आपको पाँव धोलने पड़ते हैं, आपको हाथ धोलने पड़ते हैं और फेस धोना पड़ता है, तभी आपको अंदर एंट्री मिलती है। तो हम यहाँ पर कोई देखते हैं बाबा का बच्चा जो हमें ये बात बता सके कि ये वजू क्यों करते हैं। भैया सलाम। सलाम। यहाँ पर वजू किया जाता है जी। तो वजू का क्या मतलब होता है कि वजू करके ही सलाम पेश किया जाता है? जी, बता सकते हो? वज़ू तो ये एक ऐसा स्थान होता है जैसे वज़ू करने के लिए आदमी जैसे। आप पक्के मुसलमान हो? जी। आपको 5 नमाज का नाम पता है? जी। नहीं पता? नहीं पता बताना। है। 5 नमाज। हाँ, 5 नमाजों का नाम क्या है? फजर की नमाज, ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज। और भी होगी भैया? नहीं, 5 नमाज होते हैं। बोलना दूर से दूर। ऊंची बोलो, थोड़ा सोची, हम भी सुने। फजर की नमाज, हाँ जी, ज़ोहर की नमाज, जोहर, असर की नमाज, असर, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज। थैंक यू, आपको मालूम, आप पक्के मुसलमान हो। तो यहाँ पर जो वजू करते हैं लोग, ये जो जल होता है ये घर पर भी ले जा सकते हैं? ले जाते भी हैं बाजे लोग तो ये एक स्थान समझते हैं वज़ू कर कर नमाज पढ़ना, दरगाह में होकर आ जाना या सलाम पेश करना। वज़ू एक अपना आप को जैसे महसूस करते हैं जैसे पवित्र हो जाता है इंसान। पवित्र हो जाए। जैसे श्री हरमंदिर साहिब में नमस्तक होते हैं कि चरणों में पानी लगता है, जी जी, उसको शुद्ध माना जाता है। आपके मुसलमान समाज में ये शुद्ध माना जाता है वजू कर कर सलाम पेश करना। जी। थैंक यू भैया। कुछ और बताना चाहते हो सरकार की सिफ्त में? जी, ज़्यादा तो इतनी जानकारी नहीं है, मैं खुद पहली बार आया। रखा करो भैया, आप तो पक्के मुसलमान हो। आप अपनी सरकार को जानना बहुत करीब से चाहिए क्योंकि आप पक्के, आप वजू करते हैं, हमने देखा कि आप कर रहे थे। आपकी टोपी देखकर हमने सोचा कि आप पक्के मुसलमान हो। लेकिन आपको जानकारी हम मिलेंगे कभी तो आपसे फुल जानकारी लेंगे, ये याद रखना, ठीक है? कुछ लोग हमें ऐसे भी यहाँ पर मिले जिन्हों को 5 नमाजों का नाम ही नहीं पता था। हमने काफ़ी लोगों को पूछा हम, लेकिन उसको कैमरे में कैचअप नहीं करेंगे क्योंकि वो भी मुसलमान ही लग रहे थे। हमने 5 नमाज यहाँ पर किसी को पूछी, किसी को मालूम था, किसी को नहीं था। तो एक जाने ने तो हमें 5 नमाजों का नाम भी बताया, कब और कौन से टाइम पर की जाती है ये भी बताया। हम और किसी और मुसलमान से पूछते कि 5 नमाजों का नाम और टाइम हमें बताया है, क्योंकि काफ़ी लोगों को कुछ पता नहीं है, लेकिन वो मुसलमान लगते थे दिखने के लिए। वो बाबा पीर के चरणों पर सलाम करने आए थे, लेकिन उनको कुछ भी नहीं पता था यहाँ का। कुछ लोग हम ऐसे यहाँ ढूंढ रहे हैं कि जिनके बारे में हम सारी फुल जानकारी बाबा पीर की ले सकें। कुछ ऐसी रूह हमें टकराएगी सरकार जिसको हम सभी जानकारी पूछ सकें कि उसको वजू बारे भी पता हो, उसको सरकार के बारे में भी पता हो। सरकार के 3 नाम हैं, 3 नामों बारे की पता हो। हम कुछ ऐसा ढूंढते हैं। सलाम सरकार जो यहाँ पर धागा बांधा जाता है इसकी क्या मन्नत होती है? भाई ये जो लोग आते हैं ना तो अपनी मन्नतें मुरादें, भाई कोई चीज़ की कमी होती है, कोई औलाद मांगता है, कोई दौलत मांगता है, कोई रोजी रोज़गार मांगता है, तो गरीब और सबकी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी करते हैं। इस दर से कोई हल ही नहीं है। 80 साल की उम्र में बांझ औरत को औलाद दी, अंधे को आंखें दी, सवाली को सवाल का जवाब दिया, मुर्दे को जिंदा करा। यहाँ तो जो सच्चे दिल से धागा बांधा जाता है इंशाल्लाह रहमान उसकी मनोकामना अच्छा पूरी होती है। यहाँ पर जो सभी आते हैं वो संगत यहाँ पर नमस्तक होती है। कभी भी सरकार को पर्दे के बीच में किया जाता है कि जब भी कोई आए तो सलाम कर सकता है। कोई भी जैसी जो टाइम है यहाँ के जो रसूमात है, जैसे सुबह 4 बजे खोला जाता है, फिर 3 बजे बंद। पर्दा होता है उस टाइम के लिए सरकार को पर्दा दिया जाता है? बिल्कुल दिया जाता है ना, यहाँ पे लगा हुआ है पर्दा।
खिदमत होती है, जो दिन में चादर फूल वगैरह चढ़ाई जाती है वो सब उसको उतार लिया, फिर संदल चढ़ाया जाता है बाबा सामने। हाँ, 1 घंटे में पूरी खिदमत होती है। ऐसे वहाँ पर्दा लगा दिया जाता है। 5 नमाजों का नाम बताना। सुबह फजर में, ज़ोहर में, असर में, मगरिब में और इशा में। अच्छा, कौन कौन से टाइम की जाती है ये? भाई सुबह फजर में 5 बजे। 5 बजे। हाँ, ज़ोहर में इसमें बच्चे होते हैं, कोई भी हो सकता है इस नमाज में भी? सब बालिग हो सकता है, जो 8 साल के बाद में, जैसे बच्चे को वैसे फ़र्ज की वो नमाज तो सब पे फ़र्ज है, लेकिन 8 साल के बच्चे पे फ़र्ज नमाज है। और दूसरी साहिबी नमाज है, जो फ़र्ज नमाज है ना, फ़र्ज 5 टाइम की। हाँ, बच्चे पे, बूढ़े पे, जवान। नहीं, जो 5, मेरा कहने का मतलब ये कि जो 5 नमाज जहाँ पढ़ी जाती है, कौन कौन से टाइम पे पढ़ी जाती तो है? भाई बता तो रहा हूँ, सुबह 5 बजे, 5 बजे, दिन में ज़ोहर में 2 बजे, 2 बजे, हाँ 5:35 पे असर में, मगरिब में 7:30 बजे और इशा में 8:45 बजे। 8:45 बजे ईशा नमाज पढ़ी जाती है पूरे 8:45 बजे। 5 जो आखिरी नमाज हमने किसी से पूछा था, उन्होंने कहा कि हमें नमाजों का नाम ही नहीं पता। ये मुसलमान नहीं है। हाँ, देखो हमारे क्या, सुबह जब बच्चा पैदा होता है ना, तो 4 साल के अंदर में उसको पहले बिस्मिल्लाह करके उसको मदरसे भेजा जाता है। बिस्मिल्लाह पढ़ाई जाती है, उसकी मुसलमानी कराई जाती है, पूरे मदरसे में उसको दीनी तालीम की वो दी जाती है। हाँ, ज्यादातर यहाँ मुसलमान भाईचारा ज्यादा ही दिखता ऐसा है। कुछ नहीं, यहाँ तो सभी साधु कौम आती है। आप बोलते हो ना कि सभी ये पखंड है, ये सभी ऐसे ही चल रहा है। दिल की श्रद्धा और दिल की भावना, दिल से प्यार किया हुआ सरकार को, वो जात नहीं देखता, वो खून देखता है कि आपका खून भी लाल है और जो गरीब है, जो अमीर है, उसका खून भी लाल है। यहाँ तो एक सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा ना हुआ। ये ख्वाजा साहब की बारगाह में सब आते हैं। बाबा की बात आप अच्छे से फॉलो कर लेना, ऐसे मत देखना कि ये वीडियो चल रही है, कुछ ऐसा लफ्ज होता है कि जो आपके दिल को छू जाए। लोग शाहों के दर पे जाते हैं और यहाँ तो बादशाह भी बनकर फकीर आते हैं ख्वाजा से लेने, समझे। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, गरीब नवाज की नज़र में सब बराबर है। हाँ, सब बराबर। देता सबको है, यहाँ देर है अंधेर नहीं है। आप बोल रहे हो मैं भावुक हो जाऊंगी। मुझे सरकार पे मिलेगा, नहीं मिले मेरी गर्दन काट देना। ये मेरे ख्वाजा का सच्चा दरबार है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने गरीब नवाज से वादा किया है, इस दर पे है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गरीब नवाज को दर्शन ज़ियारत हुई, तो इसका नाम जन्नती दरबार। नहीं, हमने भी मांग कर देखा है, सरकार से हमें मिला है, तभी हम आज व्यू लेने आए हैं, क्योंकि हमारी बहुत अच्छी बातें, हमारी बहुत मनोकामने हमारे पीर ने पूरी की है, तो हम तभी इसके दरबार पर आज आंसू लेकर खड़े। ये आप नहीं रो रहे हो, ये उनकी मोहब्बत रहा रही है। आप नहीं, देखो दिल से होती है सारी चीजें। आप ऐसे खाली धागा बांधो वो नहीं, दिल से मांगो। मेरा सरकार उसे बुलाती है जिसे प्यार होता है। ये बात इरादे रोज बनते हैं मगर वो टूट जाते हैं, और वही अजमेर आते हैं जिन्हें ख्वाजा साहब बुलाते हैं। हर कोई नहीं आता है, जिसको ख्वाजा साहब को डोरी खींचनी होती है ना, वो सर के बल आता है। बहुत अच्छा लगा बाबा। मुशर्रफ बादशाह जो था वो था ना पाकिस्तान का, नहीं हुक्म हुआ गरीब नवाज का, सीट पे था, जब सीट से उतरा तो फिर आ गए यहाँ। ये ख्वाजा साहब के, क्योंकि हिंदुस्तान दिल को छूने वाली बातें हैं ये बातें आपको यही सच्चे दरबार पर ही मिलेगी। बाहर तो आपको बंदे को बंदा मार रहा है, सभी कुछ चल रहा है, दुनिया का सब एक दूसरे को खींच रहे हैं, लेकिन इस दरबार में आपको मोहब्बत, प्यार और सत्कार ही मिलेगा। हमारी 2 अंजुमन है, एक तो सैयद ज़ादगान अंजुमन है और एक शेख ज़ादगान। यहाँ जितने भी ज़ायरीन जो आते हैं ना, उनकी फीस सबिलिल्लाह फ्री में सेवा करते हैं वो लोग। खाना पीना यानी सब उनकी तरफ से, हमारी कमेटी की तरफ उनको मिलता है। और भाई दिवे किसी की मान लो कोई परेशानी होती है ना, तो ऑफिस में जाके उसका नाम करा के उसको टिकट कराते हैं, खाना कराते हैं। हाँ, ये हमारे गरीब अल्लाह पाक अपने घर में उसकी खुद खिदमत करता है। वो गरीब नवाज कराते हैं। उसका घर है, वो कहता है कि तुम मेरे घर आओ, मैं आपके घर पे आऊंगा। बिल्कुल देता है मेरा गरीब, वो देता है, हम लेते हैं। हम बाबा का गरीब नवाज का। आप कुछ कहना चाहते हैं? बोलो गरीब नवाज। सरकार की सिफ्त में कुछ कहना चाहते हैं? जी, जब भी आए हम तो हमारा जो मांगा वो हमेशा पूरा हुआ, सच्चे दिल से हम इनको मांगते हैं। आप अभी सिर्फ मांगने आए, ख्वाजा साहब के यहाँ जो भी आता है मांगने ही आता है। नहीं, आपका क्या पूरा हुआ बाबा ने किया जो आप आज आयु नमस्ते को? जब अभी हमारे पास घर तक नहीं था, आज का टाइम आज यही घर मांगने आए कि अपने बच्चों के लिए मांगने आए ताकि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाए। ख्वाजा साहब ने आप कुछ कहना चाहते हो? बाबा की सिफ्त में कुछ बोलना चाहते हो? कुछ नहीं बोलना चाहते? नहीं बोलना चाहते? बाबा के प्यार में, बाबा आपके लिए है, इतना कुछ आप बाबा को बोलते हो, तो आप बाबा के लिए कुछ नहीं बोल सकते? हमारी सिद्धार्थ है जो चलो, ये बाबा जी का भी बच्चा है, गोद वाला बच्चा है, जब बड़ा होगा तो बाबा जी जरूर आप पर रहम करेंगे। रुके 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 सरकार रुके। सलाम।
सरकार की सिफ्त में कुछ कहना चाहते हो आप? इसके सरकार की सिफ्त में कुछ कहना चाहते हो? बाबा के बारे हाँ, में बाबा के बारे में क्या बोले हैं? बारगाह गरीब नवाज है जो पूरी दुनिया में मशहूर है, मशहूर है, और हर दिल, हर मज़हब, हर मिल्लत का इंसान इनसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत करते ये वो दर है कि जहाँ पर आप पूरे हिंदुस्तान को एक देखोगे और एक जगह देते देखोगे। कौन कौन सी कंट्री के लोग आते हैं यहाँ? हर जगह से आते हैं, कोई ऐसा हो। हाँ रहने की संभावना है यहाँ पर? बिल्कुल है, हर चीज़ की जगह, रहने की, खाने की, लंगर की, किसी चीज़ की कमी नहीं है यहाँ पर। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर इंसान को सिर्फ इंसान की तरह देखा जाता है। देखा जाता है, बिल्कुल। और सरकार की जो 5 नमाज होती है वो कौन कौन से टाइम पर पढ़ी जाती है? पहली चीज़ तो ये है कि नमाज जो है वो अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, इबादत। गरीब नवाज ने जो इनके मानने वाले हैं उनको उस रास्ते पे चलना सिखाया है सिखाता है कि आप अल्लाह की तरफ माइल हो और उनसे मोहब्बत करो, और सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह को राज़ी करने के राज़ी लिए करने इंसानों को राज़ी करो, राजी करो, बिल्कुल। किसी भी बंदे को तकलीफ न दो। तकलीफ न दो। इनका जो सबसे बड़ा पैगाम है वो है कि मोहब्बत सबसे करो, नफरत किसी से नहीं। नफरत। जो मस्जिद के बाहर जो मस्जिद लोग, अलग है, हाँ, जो दरगाह लोग बैठे हैं दरगाह के बाहर बैठे, हम मेन गेट में जब एंट्री करते हैं ना, हाँ। जो लोग बाहर जो मांग रहे हैं, जो हमें परेशान बहुत किया उन्होंने आने के लिए, क्या वो सच में बीमार है कि जब वो कुछ फेक है चीज़ उसमें? ये तो अपन कैसे कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो ये, अब आपको तो पता ही है, यहाँ पर हर जगह इसका तो एक बहुत बड़ा रैकेट है। कि आज इसके लिए लोगों कुछ को आपने ज़बरदस्त- सोचा नहीं कि इसको थोड़ा सा हैंडल तो किया जाए? खाने का मसला ऐसा है कि इस चौखट पे कोई भूखा सोता ही नहीं है। सोता ही नहीं है, ये तो आपकी अब बात उनका पेट बहुत भरी बड़ी है, है, उसमें क्या कर सकता है बहुत कोई? बड़ी। लेकिन उनको वो ना मेहनत जब करने से ज़्यादा आने दिन वालों बनाने को में जाने मज़ा वालों को बहुत परेशान कर रहे, आने जाने वालों को बहुत ये परेशान काम तो कर रहे पुलिस का है थे। ना, हमारा काम थोड़ी ना है, प्रशासन है? का काम है। यहाँ अंदर कहीं दिख रहा है आपको कोई? नहीं, बाहर जो हमने तो काम है- देखा नहीं कोई मुलाजिम यहाँ पर भैया। नहीं, जो बाहर अगर कोई किसी को परेशान कर रहा है तो वहाँ उसके लिए प्रशासन है। वहाँ हमने तो देखा ही नहीं है, कहाँ खड़ा है? हर गेट पे पुलिस है। हम सभी की वाइट लेकर आए हैं, लेकिन हर हमें गेट वो पे नहीं पुलिस मिला। है। नहीं, पुलिस तो हर गेट पे है। हम जाते हैं, पूछते हैं, उन लोगों से पूछते हैं। ये मेन गेट बाबा की दरगाह का है, ये देख सकते हो आप। अंदर हम जा सकते हैं? नहीं, अंदर नहीं, बस बाहर से ही बाबा के दर्शन आपको हम करा रहे हैं। तो आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम सैयद यासिर हाशमी खादिम ख्वाजा साहब। आप अंदर ही बाबा के पास ही सेवा करते हो? जी हाँ, पूरे बाबा की जो आप अंदर ही मिलते हो? जी हाँ, वही मिलते हैं हमेशा। जो लोग नहीं आते, जो घर में बीमार पड़े हैं, जो बहुत बाबा जी को देखकर खुश होते हैं कि बाबा हमें ठीक करो, हम आपके पास आएंगे, उसके लिए दुआ बेनती, आप उस लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो और दुआ बेनती बाबा के पास कैसे करोगे? क्योंकि काफ़ी पंजाब में लोग हैं जिन्होंने हमें कहा कि आप जाओ वहाँ पर, हम बीमार हैं, हमारी जहाँ पर दुआ लगाओ। आप वहाँ वो लोगों को क्या कहना चाहते हो? उन लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस जहाँ पर भी हो, जिस जगह पर भी हो, वहीं से आप बाबा को याद करो। ये हर जगह से सुन रहे हैं आपकी, और बाबा जब चाहेंगे आप दिल से याद करोगे, ये आपको यहाँ बुला भी लेंगे। हाँ, बाबा के आपके लिए दुआ भी करेंगे। बिल्कुल, आपके लिए दुआ भी करेंगे। गरीब नवाज आपको हमेशा खुश रखे, और जो जिस हाल में परेशान है उन सब की परेशानियाँ दूर करें गरीब नवाज। और ये जो जिंदरे हैं सरकार, ये कैसे लगाए जाते हैं? ये लोग मन्नत के नहीं मांगते हैं कि कोई डोरा बांधता है तो कोई ताला बांधता कोई भी है। मन्नत हो, हाँ, कैसी भी, जिसकी जैसी अरदास है वो वैसे मांग रहा है। बहुत अच्छा लगा भैया आपसे बात कर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम आ चुके हैं डॉक्टर आदिल के पास। हम बाबा अजमेर शरीफ के बारे में सभी बातें आज इनसे पूछते हैं और दिल को सुकून पाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हरमन जी आपका, और PB19 के तमाम देखने वालों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं आपका कि आपकी स्क्रीन के ज़रिए से और आपके एक सफ़र के ज़रिए से वो अपने घरों में बैठ के या जिस जगह वो है वो ख्वाजा साहब के दरबार आली की ज़ियारत कर रहे हैं। और हम ये भी दुआ करते हैं कि जिस सुकून को वो मैसर या पाना चाहते हैं वो आपकी इस कोशिशों के ज़रिए पाएँ। अभी आपने कहा कि आप कहते थे कि बाबा को किताबों में पढ़कर और मानना चाहिए, जो लोग आजकल दिखावा कर कर मान रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? हरमन जी बिल्कुल आपने सही कहा कि जाहिर बात है कोई भी मज़हब है, हम हिंदुस्तान के या दुनिया के किसी भी मज़हब की बात करें तो वो मज़हब जो होता है अपने लिटरेचर के ज़रिए बताए, और सालों सदियां गुजर गई है, वो उस लिटरेचर के ज़रिए ही आवाम में बढ़ना है और कहते हैं ता क़यामत तक वो रहेगा। तो हम ये मानते हैं, आप गरीब नवाज के दरबार में आए, कहते हैं कि हम ख्वाजा वाले हैं,
आप दरबार में आने से ख्वाजा वालों की मोहर तो अपने ऊपर लगा लेंगे, मगर जब आप यहाँ से अपनी बस्ती में जाएं और लोग कहे कि आप ख्वाजा वाले हैं, तो उस खुशबू के लिए आपको उनकी किताबों को, उनकी तालीमात को पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप उनकी नसीहत को नहीं मानेंगे, आप कैसे कहलाएंगे? आज जैसे कहा जाता है कि हमें एपीजे कलाम साहब को आइडियल मानना है, हमें फलां एक शख्स को या फलां ग्रंथ को या फलां साहब को एक हमारा आइडियल मानना है। आप ये देखिए वो सुबह कितनी बजे उठ रहे हैं, वो 4 बजे उठ रहे हैं। जिम्मेदारी की शुरुआत आप 4 बजे से करेंगे। वो 4 बजे उठ के ध्यान कर रहे हैं, वो पाकीज़गी ला रहे हैं, वो किताबों को पढ़ रहे हैं, अपने खुदा को याद कर रहे हैं, दुनिया की मग़फ़िरत, दुनिया को नहीं जानते कहाँ क्या परेशानियां हैं, उनके लिए वो दुआ कर रहे हैं। तो आप में पहले ये प्योरिटी आनी चाहिए कि मैं दुनिया के लिए खुदा से हाथ उठाऊं, उनके लिए दुआ करूं। तो ये सारी चीज़ें कि हम किसी को चाहते हैं या किसी के अंदर को बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि किरदार से खुशबू तभी आ सकती है जब आप अपने अमल में उसको दिखाएं। और यही सूफी संतों की जो दरसगाहें सालों सदियां रही है, उनका यही पैगाम और मैसेज हुआ करता था। डॉक्टर आदिल का यही कहना है कि बाना बदलने से इंसान बदलता नहीं है, बदलनी उसकी फितरत और उसकी जो दिमाग की चाहिए। भगवान को पढ़ना चाहिए, पढ़ के ही देखना चाहिए कि भगवान के बारे में क्या लिखा है और भगवान कैसे है। और डॉक्टर आदिल जी, आपसे एक बात मैंने और पूछनी थी कि जो 5 नमाजें होती हैं उसका नाम और जो वजू करते हैं और उसके बारे में हमें जानकारी जरूर दीजिए। बिल्कुल, बहुत एक आम सवाल है कि भाई नमाज का, बिल्कुल ये नमाज अपना समर्पण है खुदा के लिए, हमें अपने रब को राज़ी करना है। देखिए, नमाज का जो कल्चर हम कहें या हमारे नमाज की जो प्रैक्टिसेस हमारे साथ रही है इस्लाम के अंदर, वो एक इबादत का हिस्सा है। सबसे ख़ास इस्लाम के जो 5 सुतून हैं उसमें नमाज सबसे अव्वल है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, सभी चीज़ें हैं। नमाज सबसे पहला है। हज का सफ़र तो कहते हैं कि अल्लाह जिसे बुलाता है वो अपने घर को जाता है, बुलाता है वही वो हज को जा सकता है। वो एक ये कि आपकी किस्मत दुआएं हैं तो आप वहाँ जाएं। ज़कात की बात कही जाती है कि आपने इतनी मेहनत करी, आपने बहुत कमाया, सब कुछ करा वगैरह वगैरह, तो आप ज़कात दे पाएंगे। तो ज़कात भी वो एक है कि हो तो ठीक है। इसके बाद आप अगर रोज़े की बात करते हैं तो रोज़ा सब पे फ़र्ज़ वाहिद है, मगर सेहत है या तमाम जो दुश्वारियां हैं, मुसाफिर है, तो उसमें भी चांसेस है। मगर नमाज एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके लिए सबसे कंपलसरी प्रैक्टिस है। और नमाज को अगर हम पुराने सारे थ्योरीज़ के ऊपर हम पढ़ते हैं, लिटरेचर देखते हैं, तो नमाज की जहाँ बात आती है तो नमाज जो अंबिया और पैगंबर हुए हैं उन्होंने जो सजदा शुक्र अदा किए थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उसको कबूल करा। मिसाल के तो आदम अलैहिस्सलाम की हम बात करते हैं, जब आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए थे और उन्होंने तौबा जब अल्लाह ने कबूल करी थी, तो जब वो तौबा कबूल करी तो आपने 2 रकात नमाज सजदा शुक्र अदा किया। अल्लाह को रब इतनी पसंद आई है अदा कि उसके अंदर आपकी फजर की नमाज हुई। तो ये फजर की नमाज में 2 रकात नमाज फजर है, 2 रकात सुन्नत है, 2 रकात नमाज फजर है। ज़ोहर की नमाज है, उसका भी इसी तरह है, उसमें 12 रकात होती है और दिन के बिल्कुल दरमियानी हिस्से के पहले के पार्ट पे उसको पढ़ा जाता है। उसमें 2 रकात 4 रकात नमाज सुन्नत, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफिल होती है। इसके बाद हम असर की नमाज में आते हैं, उसमें 4 रकात सुन्नत, 4 रकात नमाज फ़र्ज़ होती है। इसके बाद हम मगरिब की नमाज में आते हैं। मगरिब की नमाज में 3 फ़र्ज़ होते हैं, 2 सुन्नत, 2 नफिल। अब 3 का लॉजिक ये आता है कि जब दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा बीमारी अलालत से उठे थे तो आपने भी सजदा शुक्र अदा किया, मगर आपकी तबीयत इतनी अलील थी कि आपने 3 रकत बाद ही सलाम फेर लिया, तो अल्लाह को इतनी आदत पसंद आई कि आपने 3 रकत करे। इसी तरह ईशा की नमाज जो रात के आखिरी हिस्से के अंदर आती है तो उसमें 17 रकात होती है, 4 रकात सुन्नत, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफिल, 3 वितर और 2 नफिल। तो ये दिन का एक पूरा चैनल है। आज भी हम अरब का कल्चर पढ़ते हैं, अरब का सिस्टम हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ज़िंदगी जीने का एक ही सलीका था। हम अरब की ज़िंदगी को देखते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मक्का एक किताब है हमारे पास दारुस्सलाम पब्लिकेशन की, उसकी रिसर्च फेलोशिप को हमने पढ़ा था। तो उसमें ये था कि आज सब रेगिस्तान के सहरा पे आप जाइए, वहाँ पे 4, साढ़े 4, 5 बजे के दरमियान में सूरज अपनी पूरी तवानाई के साथ आ जाता है। आपने देखा होगा सहरा के हिस्से के अंदर। तो वहाँ पे दिन 5 बजे शुरू हुआ, खुदा का शुक्र अदा किया, अपने कारोबार को निकल गए। 6-7 बजे वो निकले। एक इंसान की एक कैपेसिटी होती है इंसान की ह्यूमन लाइफ की 24 घंटे जो खुदा ने हमें बनाए हैं, तो उसको जो साइंस ने बांटा है 8-8-8
8 घंटे सोना, 8 घंटे काम करना और 8 घंटे के अंदर अपने परिवार को और अपनी लाइफस्टाइल को और अपनी ज़रूरतों को या जो आपसे जुड़े हैं उनकी ज़रूरतों को देना। 8 या 24 का एक साइकिल। तो आप देखिए, इंसान सुबह 7 बजे उठ रहा है, फिर एक दिन का एक हिस्से में मेहनत करी, फिर अपने अपने परिवार के को टाइम, फिर रात को 8 घंटे सोना है। तो ये सारा साइकिल था। सुबह फजर हुई, फजर के बाद 8 घंटे काम किया, जोहर हुई, जोहर के बाद एक मिड रेस्ट किया, आपने लंच किया, उसके बाद फिर अपने नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन किया, फिर असर से मगरिब का जो पर्टिकुलर टाइम है वो खुदाए वाहिद के लिए सबसे बेहतर इबादत का वक्त बताया गया। उस 1.5 से पौने 2 घंटे का जो वक्फा होता है या 1.5 घंटा, कभी 40 मिनट का होता है, उसमें आप अपने खुदा को याद करो, अपने जो बुजुर्ग चले गए उनकी मगफिरत के लिए दुआ करो। उसके दरमियान खाने का वक्त सबसे अफजल माना जाता है। जैन कम्युनिटी में आप देखिए शाम सूरज ढलने के पहला खाना खाते हैं, बिल्कुल वो सही चीज़ है, आप उस वक्त खाना खाइए। उसके बाद या असर मगरिब के बाद जो इफ्तार का वक्त होता है जिसे आपने जानते हैं रमज़ान में, आप उसके बाद खाना खाइए, एक गैप लीजिए, फिर इशा की नमाज के बाद आप एक हल्की सी वर्जिश, कोई 17 रकातें उसमें होती है। आपका मेटाबॉलिज्म और जो डाइजेशन है वो पूरी तरह से उसका, क्योंकि नमाज और योगा पे काफ़ी रिसर्च हुई है। और उसके 1 घंटे के दरमियानी हिस्से के बाद आप 8 घंटे सोइए, तहज्जुद में उठिए, गैप के साथ ये काम कीजिए। तो नमाज एक ज़िंदगी जीने का सलीका है और आपको पूरा एक साइकिल लाइफ जो इंसान को सलीका बताया जाता है उस चीज़ को ऊपर लाने का काम करता है। ओके। डॉक्टर आदिल जी का कहना है कि 5 नमाज जो लोग हमें पूछ रहे थे कि दीदी हम पढ़ नहीं सकते, हम सिर्फ सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, हमें पढ़ना नहीं आता, उर्दू में नहीं आता, हमें भाषा नहीं आती, हिंदी नहीं आती, उनको डॉक्टर आदिल जी ने बिल्कुल सिंपल और सोबर तरीके से समझा दिया कि 5 नमाजों का जो होता है समझाने का तरीका, आप उसे समझ सकते हो और उसे देख सकते हो। तो आपसे मैंने एक बात और डॉक्टर साहब जी पूछनी थी, और जो बाहर जो देगे पड़े हैं, जो देगे 2 पड़े हैं मेन गेट के अंदर आते हैं हम, उसके बारे में क्या है, वो भी लोगों ने हमें पूछा कि उसके बारे में ज़रूर पूछ कराना। देखिए, उसका क्या मैटर है 2 देगों का? मैटर कोई नहीं है। देखिए क्या होता है कि आज आप यहाँ आए हैं, आज आपका ख्वाजा साहब के पास अरदास है, और कोई भी दरबार में आप जाइए, वहाँ पे क्या होता है कि मुसाफिर आता है। आज तो आप लोकल हैं, आप सोचिए, मैं गोल्डन टेम्पल गया, जाहिर बात है लंबे सफ़र के साथ गया, अब तो सफ़र में भी खाने का सामान बंदोबस्त सब होता है। एक कल्चर की बात बता रहा हूँ मैं, 250 साल 300 साल पहले के चैप्टर में जाइए, इंसान मुसाफिर है, इतनी होटल सराय रुबात वगैरह नहीं होती थी। बंदा आया, आज किसी भी मेहमान का सत्कार जो किया जाता है, हरमन जी आपके घर सपोज आपने मुझे दावत दी, मैं आपके पास आया और आपको पता पड़ा कि भाई आदिल 500-600 किलोमीटर दूर से आया है, आप मुझे सबसे पहले ऑफर क्या करोगे? सर पानी पीजिए। मे भी अगर लंच टाइम है तो आप मेरे सामने कोई रिफ्रेशमेंट रखेंगे, आप चाय रखेंगे, काजू जो भी मुझे रखेंगे, वो क्या है कि भाई हमें उनको ऑनर करना है। अब आप ये कंसेप्ट समझिए, दरबार शरीफ है, 2 वक्त 2 देगे हैं, ये मोहम्मद अकबर और जहांगीर बादशाह ने अपने वक्त के ऊपर ये दोनों दरबार में पेश करी। मतलब आप कंसेप्ट की बात कर रहे हैं कि थ्योरी क्या है इसकी। तो जाहिर बात है जो रात को देग पकती है, वो देग जब सुबह मुसाफिर, पुराने ज़माने में जो सवारियाँ होती थी वो रात की होती थी या शाम की होती थी, तो रात को जो अगर जो जर्नी करके सुबह आता था तो उससे यहाँ पे लंगर मिलता था। आज भी आप जाइए, इस देग के अलावा 2 जौ का लंगर, वो ख्वाजा साहब के दरबार का एक ट्रेडिशनल लंगर, और देग से पहले का उसका हमें एक चैप्टर मिलता है। वो सुबह फजर के बाद, शाम को असर के बाद किया जाता है, और उसकी तो इतनी फजीलत है। और कहते हैं कि साइंस भी जौ को सबसे बेस्ट डाइट के अंदर शामिल करता है। वो लंगर रहता, बंदा आता है, उसको क्या चाहिए? हाँ मुझे एक हेल्दी खाना मिल जाए, अच्छा मिल जाए। अब इसमें क्या, सैफरॉन राइस बनते हैं देग के अंदर, जो मीठा चावल बनाया जाता है, वो राइस होता है, उसमें शुगर होती है, उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, देसी घी होता है। तो जाहिर बात है आपको एक वीकनेस है, थकान है, क्योंकि कहते हैं इबादत के लिए भी शक्ति चाहिए, और शक्ति आपकी जिस्म की, आप खुद ही थके हुए हो, आप में एक डिप्रेशन सा आपके आ रहा है, तो आप में एनर्जी कहाँ से आएगी? अब क्या होता है, कहा जाता है कि दरबार के अंदर मीठा चावल क्यों बनता है? आज आप कहते हैं ना शुगर वाले हैं, तो हल्का जब आप थक जाते हैं सब कुछ, तो आपका शुगर डाउन होगा, आप हल्के से मेलेडी या कोई कैंडी खाते हैं, उनका बाट हो गया। अब आप कभी भी देखिए किसी भी धार्मिक स्थल पे नमकीन लंगर नहीं बनता है, क्यों? क्योंकि मुसाफिर जब आता था, और लंगर का कंसेप्ट पुराना है, उसको हल्का सा मीठा खिला दीजिए, उसकी एनर्जी बूस्ट हो जाती है। तो ये लॉजिक है कि आप जैसे ही मीठा खाते हो, आपके अंदर एक इनहेल होता है बॉडी के अंदर, साइकिल चलती है। तो उस कंसेप्ट के ऊपर चावल सबसे बेस्ट, ड्राई फ्रूट उसमें आ रहे हैं, उसमें काजू है, बादाम है, मखाना है,
है, उसमें जायफल है, उसमें जावित्री है, उसके अंदर केसर है, देसी घी है। आप एक छोटी सी 2 दाने डाल के दूध के पी लीजिए, इसमें दूध है ना, तो आपके अंदर एनर्जी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो यही चीज है कि यहाँ जो बंदा आ रहा है, सबसे पहले अपने आप को खुदा के सामने जाने से पहले या गरीब नवाज के हाजिर से पहले फ्रेश और बेस्ट फील करें, तो मीठा चावल रहता था। और मीठा चावल एक ऐसा गिज़ा है जो सबके लिए है। तो ये छोटी सी बात है, बस ਡਾਕਟਰ ਸਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਔਰ 2 ਦੇਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜੀ अकबर जी ने पेश किए सीगे। तो एक बार डॉक्टर साहब आपसे मैं ज़रूर पूछूंगी कि जो लोग बाहर बैठे हैं, जब हम अंदर में आते हैं सरकार को सलाम करने, वो लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? जो अब इसके मैं जवाब आपको बिल्कुल आखिरी के अंदर 2 हिस्से से दूंगा, क्योंकि हमने भी जाना है ना। बिल्कुल हाँ, नहीं आपका सब। तो यही बात हम मुझे बस आपसे पूछनी है, बड़े अच्छे से पूछनी है। अब इसको मैं एक जवाब जो आपने कहा कि बाहर जो लोग बैठे हैं, है ना, तो एक नज़रिए से मैं आपको बात बता रहा हूँ हरमन जी। एक दफ़ा मैं उर्स के दौरान में आ रहा था, और जाहिर बात है गाड़ी हम आपको पीछे छोड़नी पड़ती है, हमको पैदल आना पड़ता है। जी सर। ठीक है ना जी। तो उस वक्त FM के ऊपर एक गाना चल रहा था, तेज़ आवाज़ में चलाते हैं जी, है ना, कि बिल्कुल हरमन जी, आपने जो सवाल पूछा है कि यहाँ जो लोग आए थे, बाहर खड़े थे, लेटे थे, या जो अपनी बात थी, तो मैं 1962 के अंदर राजा मेहंदी हसन का लिखा हुआ एक गीत जो था कि आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, है ना, लता मंगेशकर की आवाज़ के अंदर इस तराने को गाया गया था। उससे मैं समझाता हूँ। एक मैं कुछ 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि मैं उर्स के दौरान, जाहिर बात है हम मुआयना करते हुए आते हैं, जायज़ा लेते हुए आते हैं, तो दहली गेट के बाद का कुछ हिस्सा था, वहाँ पे FM के ऊपर ये गाना बज रहा था, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। मैं भी गुजर रहा था, भीड़ को रोक के लाया जाता है, हम भी रुक गए, ठीक है, हम आम इंसान की तरह जायज़ा ले रहे, मगर एक दुर्वेश वहाँ पे था, कंबल पोश, मेरी निगाह में आज भी वो बसा हुआ है, और FM पे गाना चल रहा है, मैंने भी सुना, ठीक है, कि आपकी नज़रों ने समझा, मगर उस बंदे ने उस लफ्ज़ को पकड़ा कि मौला आपने की नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। यानी वो तराना तो अपनी जगह कहीं रह गया कि वो किस तरह से फिल्माया गया हो, और वो इस शिद्दत से रो रो के तड़प के कह रहा कि मौला आपने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये मंजिल ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। तब आप सोचिए एक फकीर किस चीज को कहाँ लेके चला जाता है। तो हम ये कहें कि बाहर ये लोग बैठे हैं, बाहर ये लोग कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, मगर मैं ये कहता हूँ इरादे रोज बनते हैं। बड़ा मकबूल शेर है कि इरादे रोज बनते हैं, बिगड़ जाते हैं, अजमेर वही आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। तो जब आप भी उनके बुलावे से आए हैं, जैसे अपने शुरुआत में कहा था, हम काफी टाइम से सोच रहे थे मगर आज आए, मगर फिर आएंगे, तो सोचिए जो आदमी यहाँ रह रहा है ये किसकी मर्जी है, आपकी या ख्वाजा साहब की? ख्वाजा साहब की। और जिस हाल में रखने ये किसकी मर्जी है, आपकी या ख्वाजा साहब की? तो हम सवाल करने वाले कौन होते हैं? तो बस तो उस फकीर के नजरिए से मैं बहुत ज्यादा कायल रहा कि मौला आपकी नजरों ने समझा। तो हमें जिस हाल में रख रखा है, ये अजमेर की बस्ती में वो कैफ है, वो मस्ती है, यहाँ लुत्फ, यहाँ लोगो, वो एक शेर है उसी तरह से। तो हमें उस चीज पे जाना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे दरबार कोई शहनशाह भी आएगा तो वो भी ख्वाजा के दर पे अरदास लाए, और फकीर जो आएगा कि वो भी ये दुआ है ख्वाजा साहब आज फकीर ही अच्छी दिलाना, वो भी क्या कहेगा कि मुझे फकीर ही अच्छी दिलाना। और शहनशाह आएगा वो कहेगा साहब मेरी ये फरियाद पूरी करना। तो हमें इस चीज में नहीं जाना, ये बड़े दरबार है, बड़े दरबारों के मामले हमें अपने दिल ठीक है। आपने डॉक्टर अदिल जी से बात कर देखा है। डॉक्टर अदिल जी, कोई अच्छा मैसेज आप दरबार के थ्रू कुछ लोगों को पंजाब में, राजस्थान, हरियाणा जो हमें देख रहे हैं, उनको अच्छा मैसेज कुछ देना चाहते हो? देखिए, मैं एक बात कहूँगा, ये दरबार है और ये जितने सूफी संतों के जो दरबार हैं, ये मोहब्बतों के दरबार हैं, और हमें चाहिए कि इन दरबारों की अज़मत को समझें। और जो संदेश आज से सालों साल पहले दिया गया है, हमें फिर ज़रूरत है आज के दौर में और आगे वाले दौर में, चाहे दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, आप टेलीफोन से मोबाइल पे आ जाएं, मोबाइल से और किसी डिवाइस पे आ जाएं, मगर जो मोहब्बत का पैगाम है वो इन संतों की वाणी में ही है। हमें चाहिए कि अपने किरदार में, अपने अमल में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने समाज में, अपने स्टेट में, अपने मुल्क में, हर जगह मोहब्बत की बात करें, नफ़रत की बात ना करें। और हमें चाहिए खिदमत, सबसे बड़ा खिदमत जो होती है वो सबसे बड़ी सेवा होती है। हमें सेवा को ही सबसे बड़ा मानना चाहिए। और ये मज़हब तो एक ज़िंदगी जीने का सलीका है, बिल्कुल हमें उसे फॉलो करना चाहिए, मगर इंसानियत को सबसे ऊपर रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
ਡਾਕਟਰ ਆਦਿਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਖਵਾਜਾ ਜੀ ਦਰਗਾਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਵਿਊ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹਰਮਨ ਜੀ ਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਰੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਚੱਲਦੇ ਆਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਜੈ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜੈ ਸਾਈਂ। ਜੈ ਸਾਈਂ।